नमस्कार बच्चों। आज हम जानेंगे अपनी स्पर्श पुस्तक से क्लास 9 एनसीईआरटी की पुस्तक स्पर्श से चैप्टर 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। क्योंकि पहले जो चैप्टर थे वो धूल वो हटा दिया है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका दुख का अधिकार आ जाता है और सेकंड चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा आता है। तो कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी ने इस बार 2020 में हटा दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। तो फिर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल की एक आत्मकथा है और इसके बारे में आज हम ये जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। पाठ्य पुस्तक का प्रश्न अभ्यास करते हैं। जो पहले मौखिक क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में मौखिक क्वेश्चन भी पूछ लिया करता है लेखक एग्जामिनर। और क्वेश्चन नंबर 1, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल जो आगे, अग्रिम दल उसको कहा जाता है जो आगे इन बचेंद्री पाल से जो एवरेस्ट को फतेह करने के लिए जिन को चुना गया था, उससे पहले जाकर के उसको रास्ते को साफ करना और उनके लिए सुगम सुविधाएं प्रबंध करवाना, उसका इंतजाम प्रेमचंद कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा? लेखिका को सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागर माथा का अर्थ है सागर का माथा, और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसको हम देख, इसलिए उसको ये सागर माथा नाम अच्छा लगा। थर्ड क्वेश्चन है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार, यानी जो चक्कर चक्कर काट रही है, बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। लेखिका को ध्वज कैसा लगा? ध्वज ऐसा ध्वज होता है इस तरह से, उसको ध्वज चक्करदार और बर्फीली आकृति ध्वज जैसा प्रतीत हुआ। इस बारे में हम और जान लेते हैं। और चलिए, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई? हिमस्खलन कहते हैं बर्फ का गिरना, और इससे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ये मौखिक क्वेश्चन है, पर क्या है कि पेपर में लेता है, तो हमें इनको भी लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद यानी जब कोई मृत्यु हो जाती है, उस वक्त एक ऑफिसर का क्या कार्य होना चाहिए, और वहाँ पर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ऐसे साहसिक कार्य अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए, आसान स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत साहसिक अभियान है। इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, अगर आप गिर गए तो क्या नाम, एक राउंड फिगर में होते हुए आप नीचे गिरेंगे तो बचने की तो कोई संभावना नहीं है। इसी प्रकार से ये एक साहसिक कार्य है। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? रसोई जो सहायक हैं, उनकी मृत्यु स्वास्थ्य के प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई। तो वे काम कर रहे थे, इसलिए उनकी जलवायु मृत्यु हो गई। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। कैंप 4 69,000 मीटर ऊंची साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। और लेखिका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय किस प्रकार दिया? ठीक है, ये एक आर्मी ऑफिसर थे तेनजिंग, और लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। नौसिखिया यानी वो अभी नई नई है, और ले अपने बचेंद्री पाल ने तेनजिंग को कहा था कि मैं नौसिखिया हूँ, यानी मैं नई हूँ, और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तो लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने किन शब्दों में उसे बधाई दी? अब बचेंद्री पाल का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि उनकी आत्मकथा में लिखा, उन्होंने कर्नल खुल्लर ने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि पर तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ, और देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी। इसको हटा सकते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, क्योंकि अब आपको उपलब्धि मिल चुकी है कि आपने माउंट एवरेस्ट की चोटी को
फतेह हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। हम जब नजदीक से एवरेस्ट को देखते हैं तो लेखिका को कैसा लगता है। नजदीक से एवरेस्ट को देखने पर लेखिका भौचक्की रह गई, यानी आश्चर्यचकित हुई कि उसे टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसे लग रही थी मानो को बर्फीली नदी बह रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी। डॉक्टर मीनू मेहता, क्योंकि इनके एक स्वास्थ्य के लिए भी वहां पर एक टीम गई थी और वहां पर डॉक्टर भी था जो माउंट एवरेस्ट की जो उसको फतेह करने के लिए गए थे, तो उनको उनके वहां पर इस चीज की लेखिका को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से भी अस्थायी पुलों का निर्माण करने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने और बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने भी उनको अच्छी जानकारी दी। क्या पुलों का निर्माण करने, सीढ़ियों से, जो एल्यूमिनियम की जो सीढ़ियां हैं उससे पुलों का निर्माण किया जा सकता है, लट्ठों से किया जा सकता है यानी लकड़ी के टुकड़ों और रस्सी की सहायता से, और बर्फ की जो आड़ी तिरछी दीवारें हैं उन पर जब चढ़ा जाता है तो उन्हें उन पर रस्सियों से को बांधने और अग्रिम दल की अभियांत्रिक कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। और तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की हो, पक्की पर्वतीय लड़की यानी एक साहसी लड़की हो और पर्वत के एरिया से हो लगती हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। तो लेखिका की इन्होंने एक साहस बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका को किन के साथ चढ़ाई करनी थी। लेखिका को अभियान दल में यूं तो लोब्सांग और तासरिंग एंडेसोरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वे थे कि एक एक व्यक्ति का नाम है कि, दूसरे का नाम जय और मीनू यानी मीनू मेहता, ये इनके साथ चढ़ाई करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसंगा ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया। लोकसंगा ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विस छोरी, यानी एक आउट ऑफ इंडियन है और वो स्विस छोरी है, और उन्होंने लेखिका के आसपास जमे बड़े बड़े हिमपिंडों को हटाया और लेखिका के जो चारों ओर जमी कड़ी बर्फ की खुदाई की। उन्होंने बड़ी मेहनत से लेखिका की बर्फ की कब्र से खींच निकाला। लेखिका को यानी बछेंद्री पाल को किसने बचाया, लोकसंगा ने। तो लोकसंगा इसकी रक्षा करता है। जब ये सो रही होती है ऊपर से एक हिम का बर्फ लेखिका के ऊपर आकर के रुक जाता है, लेखिका उसमें दब जाती है। तो साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की जो चढ़ाई की उसमें खाना, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए और उसके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। तो साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका अपने अगले दिन की चढ़ाई महत्वपूर्ण की तैयारी शुरू करती है। वो खाना बनाती है, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा करती है खाना बनाने के लिए और चाय बनाने की तैयारी करना शुरू करती है। अब ये उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया सभी को। उपनेता प्रेमचंद ने जो अभियान दल गया हुआ था, उन्होंने खम्बो हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप जो एक हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक रास्ता साफ कर दिया है और फल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा इंडियो से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। हिमपात में यानी जब बर्फ का गिरना होता है तो उसे हिमपात कहते हैं, और अनियमित यानी बर्फ अनियमित रूप से गिरती रहती है, कोई हिमपात का कोई नियम नहीं होता, अनिश्चित होती है। और अनिश्चित है क्या पता बर्फ कब तक गिरेगी, तो हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। हिमपात किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं ये भी जान लेते हैं।
बर्फ के खंडों को अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं और इस अवसर पर ऐसी स्थिति खतरनाक हो जाती है जो धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती हैं। हिमपात से पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह से किया है? लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ के पिंड का वर्णन करते हुए कहा है कि वह लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलॉन के तंबू के कैंप 3 में थी और उसके तंबू में लोब्सांग और तासरिंग उसके तंबू में थे। अचानक रात को 12:30 बजे उसके सिर में कोई सख्त चीज टकराई और उसकी नींद खुल गई। तभी एक जोरदार धमाका होता है और उसे लगा कि ठंडी बहुत भारी चीज उसके शरीर को कुचलती चल रही थी, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। क्योंकि ये तंबू में गिरे जो ये सोई रही है रहती है बछेंद्री पाल लेखिका और इसके ऊपर बर्फ का पिंड आकर के टकरा जाता है जिससे इसकी नींद खुल जाती है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। उसे लगा कि ठंडी बहुत भारी चीज इसके शरीर को कुचलती चल रही है। लेखिका को देख देखकर की मैंने बताया था कि एक पर्वतरोही है कि एक इंसान एक व्यक्ति का नाम है कि हक्का बक्का क्यों रह गया। जय बछेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था क्योंकि वो भी माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहता था। वो भी इनका एक साथी था। बछेंद्री के साथ पर्वत शिखर पर जाना था और शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देरी हो गई थी। वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया, परंतु बछेंद्री उसके लिए चाय जूस आदि को लेकर उसे रास्ते में लिवाने के लिए पहुंची। जय को कल्पना भी नहीं थी कि बछेंद्री उसकी चिंता करेंगी और उसे लाने के लिए भी वापस आएंगी। तो वह बछेंद्री पाल को चाय जूस के लिए आया देखा तो हक्का बक्का रह गया। आश्चर्यचकित होता है कोई बड़ा आदमी हमारे लिए काम करे। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए उनका वर्णन कीजिए। अब ये देखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ से ज्ञात होता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे। उनका दल का पहला कैंप 6000 मीटर की ऊंचाई पर था और जो हिमपात से ठीक ऊपर था। दूसरा कैंप 69,000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया। कैंप 3 लाहौल की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था। यहाँ नायलॉन के तंबू लगाए गए थे। यह ध्यान रखना है कि नायलॉन ये बार बार पूछा जाता है तीसरे कैंप में जो तंबू बनाया गया था वो किस तरह से बनाया गया था। नायलॉन से बनाया गया था और एक कैंप साउथ पोल पर बनाया गया था। यहीं से अभियान दल की एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी थी। इसके अलावा एक बेस कैंप भी बनाया गया था, वो नीचे होता है। अब चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की जो चोटी की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि बर्फ बार बार गिर रही थी और उस पर देखो तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ न दिखाई दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी तंग थी कि 2 आदमी वहां एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे हजारों मीटर तक ढलान थी, अतः आपको वहां पर स्थिर खड़ा करना बहुत कठिन था। उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ तोड़कर अपने टिकने योग्य स्थान बनाया और वहां पर उन्होंने थोड़ी पूजा की और वहां पर वे क्या करती हैं, उन्होंने जब एवरेस्ट को फतेह कर लिया था उन्होंने एवरेस्ट की जो चोटी के बारे में बताया कि चोटी कैसी थी। वहां पर उन्होंने पूजा की और हनुमान चालीसा वहां पर दबा दिया लाल कपड़े में। तो सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय
बछेंद्री के किस कार्य से मिलता है? एवरेस्ट पर विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका बछेंद्री पाल अपने साथियों जय की और मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थी, परंतु वह इनसे पहले साउथ पोल कैंप पर जा पहुंची क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। लेखिका ने दोपहर बाद इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर लिया। बर्फीली हवा में हवा जो जैसी थी वो बर्फीली हवा थी, तो कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की ओर नीचे उतरने लगी और इसके सहयोग और सहायता की भावना व्यक्त की का परिचय मिलता है। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। एवरेस्ट की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इस पर पग-पग पर जाने का खतरा होता है और यदि ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो सहज घटना के रूप में लेना चाहिए और परंतु बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार को गहरे चौड़े ठीक है हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना होता। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार है, इस दरार को गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत होता है, क्योंकि जब ऊपर से देखते हैं तो सीधा धरातल मान लिया सीधा धरातल ये होता है और इसमें अगर कोई दरार पड़े तो बीच में गड्ढा हो जाएगा और वहां पर वो क्या है कि 1 दर्जन कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा, यानी मृत्यु होती रहेगी। तो आशय है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पूरा कर लेते हैं। और आशय है कि ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल होने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक सरक जाया करती है, गिर जाया करती है। इसमें धरातल पर दरार पड़ जाती है और बन जाती है, इसका ख्याल मन में भय पैदा कर देता है। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिल गई थी कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना पड़ेगा। मैंने बिना उठे ही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इसको साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना की और फिर इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया था। तो इस तरह का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग तरीके से हमें इन चीजों को देखना चाहिए। कभी कभी तो मृत्यु भी सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए, इनका मतलब होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि ध्यान हो आया तो इसका आशय बताना है, यहाँ से यहाँ तक का इसका आशय है, स्पष्ट करना है कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। तो जब बछेंद्री पाल हिमालय की चोटी को सफलतापूर्वक पहुंच गई तो उसने घुटने के बल बैठकर बर्फ के माथे को छुआ और बिना सिर नीचे झुकाए हुए ही अपने थैले से अपने बैग से दुर्गा माँ का चित्र निकाला और हनुमान चालीसा निकाला और उसने इन्हें एक लाल कपड़े में लपेटा और थोड़ी सी पूजा की। फिर इस चित्र को हनुमान चालीसा को बर्फ में दबा दिया। उस समय उसे बहुत आनंद मिला, उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता को याद किया। तो भाषा अध्ययन है, अब भाषा अध्ययन देख लेते हैं। इस पाठ में प्रयोग निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या पाठ का संदर्भ देकर कीजिए। निहारा है बहुत ध्यान से विस्मय के साथ देखना, विस्मय माने आश्चर्य के साथ देखना। लेखिका ने नमचेत बाजार पहुंचकर एवरेस्ट की चढ़ाई करने से पहले उसे क्या करा था, और उसे निहारा। धसकना नीचे धस जाना या दब जाना। बर्फ की भारी भारी चट्टानें धरातल पर गिरती हैं तो धरातल धसक जाता है, यानी नीचे धस जाता है या दब जाता है या सरक जाता है। इसका ख्याल पर्वतारोहियों को भयभीत करने वाला होता है। खिसकना यानी धीरे धीरे सरकना। ग्लेशियर के बहने से
हलचल मच जाती है, बड़ी बड़ी चट्टानें खिसकने लगती हैं यानी सरकने लगती हैं। सागर माथा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सागर का माथा अर्थात एवरेस्ट। लेखिका को एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा, जो नेपालियों में पसंद है, बहुत पसंद आया। जायजा लेना, अनुमान लगाना। एवरेस्ट अभियान के समय अग्रिम दल ने पुल बनाकर रस्सियां बांधकर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया था। नौसिखिया, नया सीखने वाला। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई वाले प्रथम व्यक्ति को का गौरव पाने वाले तेंजिंग से लेखिका ने खुद को नौसिखिया कहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनके क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इस बार क्लास 9 में विराम चिन्ह बहुत आते हैं, तो उन्होंने कहा तुम एक पक्की प्रवृत्ति लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। इसमें देखो कितने लगते हैं, क्या तुम भयभीत थी, तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली, तो उन्होंने देखा सबसे पहले उन्होंने कहा, यहाँ पर है, तो तुम एक प्रवृत्ति पक्की लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। क्या तुम भयभीत थी, क्वेश्चन मार्क लगा करके इसको ऐसे करना चाहिए। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री, क्वेश्चन मार्क आ गया स्टार्टिंग से। तो नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमारे पास एक वॉकी टॉकी थी जिससे बात की जाती है। टेढ़ी मेढ़ी एवरेस्ट की बर्फीली चोटियां बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी नदी सी लग रही थी। और गहरे चौड़े, गहर चौड़े का मतलब पहाड़ी रास्तों में पड़ने वाले गहर चौड़े नाले देखकर मन भयभीत हो रहा था, क्योंकि कभी उसमें हम गिर जाएं। आस पास रेगिस्तान में आपस कोई भी पेड़ नहीं दिखाई दे रहा था। हक्का बक्का अचानक सेना द्वारा घेरे जाने से आतंकवादी हक्के बक्के रह गए थे। तो इधर उधर का मतलब होता है जंगली रास्ते, इधर उधर देखकर चलना, दोनों साइड देखकर चलना। लंबे चौड़े, चुनाव के समय नेतागण बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे करके जनता को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उल्लू बना देते हैं। तो उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द बनाइए। अनुकूल का प्रतिकूल, नियमित का अनियमित, विख्यात का कुख्यात, आरोही का अवरोही, निश्चित का अनिश्चित, सुंदर का असुंदर और खराब। उत्तर है नियमित का अनियमित, आरोही का अवरोही, सुंदर असुंदर, खराब विख्यात का कुख्यात, निश्चित अनिश्चित। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। उपसर्ग यानी जो पहले होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। पुत्र, और बाद में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो पुत्र, सुलग्य सुपुत्र हो गया। वास व्यवस्थित, जैसे पुत्र के आगे सु लगा दिया तो क्या हो गया, सुपुत्र हो गया, यानी अच्छा पुत्र। वास व्यवस्थित, कुल, गति, रोहन, रक्षित। आ, वास के आगे आ उपसर्ग लगा दे तो आवास हो गया, रहने का घर। व्यवस्थित, ए लगा दे तो अव्यवस्थित यानी बिना ढंग के। कूल लगा दिया प्रतिकूल यानी विपरीत विपरीत स्थिति। दुर्गति यानी दुर्गति यानी परेशानी, बुरा चीज। अवरोहण, चढ़ाई करना। रोहन पर अव कर दिया, अवरोहण चढ़ाई करना। आरोहण मतलब आरोहण करना था, आरोहण माने चढ़ना, अवरोहण माने उतरना। सुरक्षित माने रक्षित, रक्षा करना। सुरक्षित माने सेफ। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए क्रिया विशेषण का प्रयोग करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगले दिन, कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक, इनमें से चुन करके इनको भरना है। ये देखो, मैं अगले दिन, यहाँ पर अगले दिन आ गया, यह कार्य कर लूंगा। बादल आ गया, यहाँ पर गिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। बहुत कम समय आ गया। नाड़कसा को सुबह तक गांव जाना था। तो इस तरह का हो गया है। अब ये क्वेश्चंस का समाप्त हुए चैप्टर।
अब आप आगे देख लीजिए, ये क्वेश्चन समाप्त हुए बछेंद्री पाल के। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए प्लीज। जय हिंद, वंदे मातरम।